ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जो युग निर्माण कार्यक्रम है उसे परम पूज्य गुरुदेव मत्स्यावतार की तरह मानते हैं और ये बात सही है। कार्य का जो प्रारंभ हुआ छोटा सा कार्य था, कम लोग थे, लेकिन अब इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा हो गया है कि करोड़ों लाखों लोग हैं। कार्य का विस्तार अब कोई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है ऐसा नहीं, पूरे भारत में, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में यह काम चल रहा है और ये चलना ही है। ये प्रभु कार्य है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, धनवान भी है, गरीब भी है, ग्रामीण भी है, शहरी भी है, देशी भी है, विदेशी भी है, सभी कार्य कर रहे हैं। अपने अपने तरीके हैं, लेकिन आदर्श, सिद्धांत, प्रिंसिपल, तत्वज्ञान यह सब एक है और ये कार्य चल रहा है। अब मत्स्यावतार की बात करेंगे तो इसके बारे में जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, ये मनु महाराज की बात है। ऋषि मनु वे कहते हैं कि एक बार वे नदी किनारे गए थे, हालांकि यह उनका नियम था, और उस वक्त के जो ऋषि मुनि थे ज़्यादा करके नदी किनारों पे रहते थे, और अभी भी ऐसे बहुत से ऋषि हैं जो हिमालय या नर्मदा तट या और पवित्र नदियों पर रहते हैं। वहाँ के वनों में अपनी झोपड़ियाँ या और कोई व्यवस्था करके रहते हैं, गंगा स्नान या नदी का स्नान करते हैं, वहाँ पे संध्या पाठ करते हैं। होता है तो अपनी भोजन व्यवस्था भी वह प्रकृति के तरीके से बना लेते हैं। तो उनका एक नियम था, ब्राह्म मुहूर्त में वे नदी किनारे गए, वहाँ पे संध्या पाठ किया, गायत्री जप किया, और फिर नदी में उतरे और भगवान आदित्य, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ किया। उन्होंने नदी से जल लेकर अर्पण करना प्रारंभ किया, और ऐसा कर रहे थे तो जब तीसरी बार उन्होंने यह क्रिया की, तब उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ में एक छोटा मछली का बच्चा है। उन्हें थोड़ा सा अलग सा लगा और उन्होंने क्या किया
उसको उस मछली के बच्चे को फिर से पानी में डालने का प्रयत्न किया। तब वो मीन शिशु यानी कि मछली का बच्चा, छोटी मछली का बच्चा बोला, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी संरक्षण में, मैं आपके पास हूँ। अगर आप मुझे पानी में डालेंगे तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी, मेरा विनाश हो जाएगा। कृपया आप मुझे फिर से पानी में ना डालें। अब भगवान मनु को दया आई, ऋषि थे, वो अपने कमंडल में उसे रख कर ले गए। अपने आश्रम में आने के बाद उसे एक कटोरी में रख दिया। कटोरी में रख दिया, बच्चा आनंद से रह रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद देखा, मनु महाराज ने देखा कि उसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी हो गई है। वो अभी वो जो शिशु मछली का बच्चा था वो बड़ा हो गया है और लग रहा था कि अब ये जो कटोरा है ये छोटा हो गया है। तो उन्होंने एक कुंड देखा, उस कुंड में उसको डाल दिया। अब वो कुंड में रहने लगा, उसको सब ठीक लग रहा था। वो अपना मूवमेंट इधर उधर जाना सब करता था। मनु महाराज भी खुश थे कि मछली को मैंने योग्य स्थान पे रखा है। दिन बीतते गए और फिर अचानक मनु महाराज ने पाया वो मछली का बच्चा बहुत बड़ा हो गया है और अब ये जो कुंड है ये उसको छोटा पड़ रहा है। मनु महाराज को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उसे लेकर एक सरोवर में डाल दिया। अब वो सरोवर में रहने लगा, बड़े आनंद से रहता था। मनु महाराज ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा कार्य किया और सरोवर में वो आनंद से रहने लगा। लेकिन फिर वापस कुछ समय के बाद वो इतना बड़ा होते गया कि सरोवर भी छोटा पड़ा। अब क्या करें? मनु महाराज सोच में पड़ गए, ये इतना जल्दी बढ़ रहा है, अब सरोवर भी छोटा पड़ रहा है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने उसे लेकर सागर में डाल दिया। अब सागर इतना विशाल कि उस मछली के लिए, मत्स्य के लिए आनंद की बात थी। वो मछली उसमें चली गई। अब सागर में वो कहाँ गई, किधर गई, इसके बारे में मनु महाराज को पता नहीं। फिर वे अपने आश्रम में अपना कार्य चालू रखा, वो परंपराएं चलती रही। वे भूल भी गए ऐसा कुछ उन्होंने किया है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रलय आया। और प्रलय आया तो वो भयंकर घटना होती है। चारों ओर पानी भर गया, पूरी पृथ्वी पानी में डूबती जा रही थी। लोग मर रहे थे, पशु पंछी भी मर रहे थे, पेड़ वृक्ष पौधे डूब रहे थे। पृथ्वी का अंत करीब करीब आ रहा था और
मनु महाराज का आश्रम पर्वत के ऊपर था, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मनु महाराज ने पहचान लिया ये प्रलय काल है और अपना जीव भी जाएगा। और क्योंकि ऋषि थे, जन्म मृत्यु के बारे में जानते थे, शांति से वे बैठे और अपने मृत्यु को मंगलमय करने के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। अचानक वहाँ पे उन्होंने देखा उस जल में एक बहुत बड़ी मछली, विशालकाय मछली आ रही है, मत्स्य आ रहा है। और उसने मनु महाराज से कहा, आपने मुझे बचाया, मानो कि आपने मुझे जीवन दिया। आओ, प्रलय काल है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें बचाती हूँ और आप बाद में इस पृथ्वी पर लोक कल्याण के काम करना है, लोगों को संदेशा देना है, फिर से पृथ्वी, फिर से जीव, फिर से वृक्ष पौधे आएंगे, आपको मार्गदर्शन करना है। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको जीवन देती हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ। और इस तरह से मनु महाराज उसकी पीठ पर बैठे और अपना आगे का जो कर्तव्य था वो निभाया। अब इस बात से पता चलता है कि एक छोटी सी मछली धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि वह न कटोरे में, न कुंड में, न सरोवर में और समुद्र में भी समा न पाई। ये एक तत्वज्ञान की बात है, ये समझ की बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने मत्स्यावतार पे एक किताब भी लिखी हुई है। और हम ये जानते हैं कि ये जो कार्य युग निर्माण का, ये विचार क्रांति का ये जो कार्य है, प्रारंभ में बहुत छोटा था, लेकिन अब विशालकाय हो चुका है। हम उसके अंश हैं, हम उसके माध्यम हैं और हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, ये ठीक होना चाहिए। इसमें हम ऐसा वैसा जीवन जिए तो कोई अर्थ नहीं होता है। और हम लोगों को, क्योंकि जैसे गुरुदेव कहते हैं और ये हकीकत है, आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा आपका जो आचरण है वो ज़्यादा सिखाता है, पक्का सिखाता है। आप बातें कुछ भी करें, लेकिन अगर आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा, आपका आचरण वैसा नहीं रहेगा, आपका बिहेवियर अगर नहीं रहेगा, तो बात नहीं बनेगी, लोग उसे स्वीकार शायद नहीं करेंगे। और इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, ये बात करीबन 20 साल पहले की है। अमेरिका में एक किताब छपी थी जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये जीवन का जो हमारा तरीका है, हमारे जीवन में हमारी सोच, भावना, हमारे शरीर के सेल्स, डीएनए,
उसके ऊपर कैसे असर करते हैं, उसके बारे में एक लेटेस्ट खोज थी। अब ये सब देखने के बाद मैंने मुंबई में स्टर्लिंग बुक डेपो है, वहाँ पे उनको एडवांस में पैसे देके वो किताब मंगाई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि ये सब जानना चाहिए। और ये सब करते समय मैं ब्रह्मवर्चस्व हरिद्वार में था। अब जैसे कि हमारे आश्रम में बुक स्टोर है, किताबें मिलती है परम पूज्य गुरुदेव की, वैसे ब्रह्मवर्चस्व में भी बुक स्टोर था और वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी और उसमें कुछ किताबें पुरानी थी। और मेरा स्वभाव था, किताबें मैं जब भी आता था उस समय कुछ ऑनलाइन वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग किताबें उठ के बांध कर एक बैग में भर के ले जाते थे। मुंबई तक आने में बहुत तकलीफ होती थी, किताबों का वजन, उसको संभालना, उसको रखने के लिए जगह, आसपास के लोगों का ऑब्जेक्शन, ये सब होता था। लेकिन क्योंकि दो बातें होती थी, तो गुरुदेव का साहित्य पढ़ेंगे तो लोगों को विचार भी दे पाएंगे, और क्योंकि गुरुदेव से मिलना कभी इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि गुरुदेव तब साधना अपने कार्य में रहते थे, तभी गुरुदेव किताबें लिखते रहते, हम दर्शन करते और कभी कभी गुरुदेव से मुलाकात होती। और गुरुदेव को छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा मिलने के लिए परेशान करना ठीक नहीं लगता था, अब भी ठीक नहीं लगता है कि भाई शांति कुंज के जो काम में लगे हुए हैं उनको सिर्फ मिलने के लिए उनको उनके कार्य में डिस्टर्बेंस डाले। तो अब गुरुदेव से मिलना है तो उनका साहित्य, उनकी किताबें वो होते, वो पढ़ते हैं तो लगता है कि गुरुदेव से बातें कर रहे हैं, गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। और किताबें पढ़ते पढ़ते अच्छा भी लगता है, कई सारे सद्गुण जीवन में आने लगते हैं, बुराइयां छूटने लगती हैं, ऐसा चल रहा था। तो वो एक किताब जो गुरुदेव की मैंने पढ़ी और अमेरिका से आई की किताब पढ़ी, तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि वो जो किताब थी वो जुनी थी, वो 20 साल पुरानी थी। यानी कि मैंने लिया तब 40 साल पहले गुरुदेव ने जो विचार हमारे शरीर, हमारे विकृत चिंतन, इससे हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में, हमारे शरीर नहीं मन पर कैसा असर पड़ता है, ये सब लिखा था। और अब वेस्टर्न कंट्री ने नई खोज करके ये प्राप्त किया था। कहने का अर्थ ये कि ये सारी बातें परम पूज्य गुरुदेव ने कितने साल पहले लिखी थी। इसका अर्थ ये नहीं कि जो वेस्टर्न ऑथर थे वो गलत थे, उन्होंने अभी खोजा तो उन्होंने प्रामाणिकता से वो लिखा कि भाई ऐसा ऐसा हमारे चिंतन का, हमारी भावनाओं का, सबका असर पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हम जब गुरुदेव को पढ़ते हैं तो हम कुछ सही बातें जो आज विज्ञान नहीं मानता कल मानेगा। और गुरुदेव तो अध्यात्म और विज्ञान को हमेशा एक ही तरीके से मानते थे। फिर अभी मैंने जैसे आपको कहा कि अभी हम लोग शांति कुंज गए थे, वहाँ से ऋषिकेश गए थे, तो एक सज्जन से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके गुरु हिमालय में रहते हैं, तो वहाँ के लोग कुछ विचार देते हैं तो यहाँ पे उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ विचारों में मतभेद होता है तो वे गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं और गुरुदेव ने कहा है उसको वो फाइनल करके वो अपने विचारों को किताबें देते हैं। तो और अच्छा लगा कि देखो ये हम लोग कभी कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनका जो साहित्य और गुरुदेव का विशेषता क्या है कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कलम चलाई है।
क्योंकि उन्होंने जीवन को समग्रता से लिया है। जीवन कोई टुकड़े टुकड़े में बंटता नहीं है, जीवन संपूर्ण होता है। और उन्होंने इसलिए किसी भाग को छोड़ा नहीं, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, व्यवहार का क्षेत्र हो, बच्चों का बात हो, दाम्पत्य जीवन हो, न जाने ऐसे कितने संबंध है उनके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अभी ये बात करते करते मुझे एक दूसरा अभी ख्याल आया। आजकल में एक किताब जो कहते हैं कि जापान की जो जीवन शैली है, और क्योंकि जापान में ऐसा एक आइलैंड है जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा अधिकतर लोग जीते हैं। आपको भी शायद मालूम होगा, उस किताब का नाम है इकिगाई। अब इकिगाई में जब वैज्ञानिकों ने उनका अभ्यास किया, उनकी स्टडी की कि भाई वो किस तरह से जी रहे हैं, तो वो जो उन्होंने जाना और इस किताब में लिखा, वो सारी बातें हमारे गुरुदेव, हालांकि हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते, या तो पढ़ते नहीं पढ़ते हैं तो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, रटी हुई बातें बोल लेते हैं। कभी कभी हम वेद व्यास की तरह बातें करते हैं, लेकिन लगता है ये तो दूसरे को कहने के लिए है, अपने लिए नहीं। वो लोग तालियां भी बजा देते हैं, फिर कहते हैं हमको फलाने फलाने मार्गदर्शन दिया। अब जीवन में उतार रहे हैं या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो उनमें थी तो उसमें लिखा है कि क्योंकि वे आइलैंड में रहते हैं तो वहाँ शहर में मिलने वाली हर एक चीज़ नहीं मिलती, तो उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि ज़रूरतें कम है और किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं खुले दिल से, यानी परोपकार की भावना, दूसरों को मदद करने की भावना उनमें बहुत ज़्यादा है। लेने से ज़्यादा देने की आदत, एक दूसरे को मदद करने की आदत, ये उनमें ज़्यादा है। और उन लोग दिल से, दिखावा नहीं। और वो जो आहार लेते हैं, वो आहार 80% तक, बाकी 20% पेट खाली छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने आरोग्य के बारे में लिखा है, तो उन्होंने तो कहा है कि भाई 75% ले लो, 25% छोड़ दो। और भोजन भी कैसा, जैसे हम शांति कुंज में अनुष्ठान करने जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई एक समय का भोजन लो, वो भी हल्का भोजन, वो संस्कारित भोजन, पवित्र भोजन। ऐसा नहीं कि जब भी वंदनीय माता जी हमें कहते थी कि एक बार ऐसी गोष्ठी हुई तो उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हें कहते हैं कि एक समय का भोजन लो, वो भी कम लो। तो इसलिए नहीं कि शांति कुंज में अन्न कम है, ये हमारा दिल छोटा है, हम कह के भाई कम खाओ और अनाज बचाओ। अन्न तो बहुत पड़ा है बेटा, लेकिन तुम अभी शांति कुंज आश्रम में एक गर्भ में हो, तुम यहाँ से पवित्र बन के जाओ और सबसे पहले अन्नमय कोश, वहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा। तो बेटा एक समय भी खाओ और एक समय खाओ वो भी कम खाओ और संस्कारित आश्रम में खाओ। तो आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे स्वाद नहीं आ रहा। माता जी आपने कहा तो हम एक समय खाएंगे, लेकिन हम बाहर जाके पकोड़े खा के आएंगे, हम गोलगप्पे खा के आएंगे, हम पिज़्ज़ा खा के आएंगे तो चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि भोजन संस्कारित होना चाहिए, भोजन कम होना चाहिए। तो ये जो बातें हम लोगों ने आश्रम में सीखी, अच्छा कुछ लोगों ने इसको गंभीरता से लिया, कुछ लोग तो जैसे साधना पूरी होती है फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर कैंटीन में ऐसा दबाते हैं, बाहर निकलने के बाद पकोड़े बकोड़े खाने लग जाते हैं।
चोटी वाला के यहाँ दबा देते हैं खाना, मतलब वो टेम्परवरी हो गया। और कुछ लोग तो वो निभाते भी नहीं, उसी अरे सवेरे कैंटीन में जलेबी खा रहे, अरे क्या होता है, हमारा ये तकलीफ़ होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमको एसिडिटी बढ़ जाता है, हमको दवा लेना है इसलिए 2 बार खाना पड़ता है, इसलिए ये करना पड़ता है, वो न करते छूट जाते। और आपको सवेरे ऐसे ही कैंटीन में मिलेंगे जिन्होंने संकल्प तो ले लिया एक समय खाना है, लेकिन वो खाते हैं, दबाते हैं, इतना सवेरे खा लेते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि बाद में वो माला एकाग्रता से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, जो आज लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। हालांकि ये लोग भी प्रामाणिक है, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे इन लोगों की दीर्घायुष्य है, क्यों ये प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने देखा कि ये सारे जो लोग हैं हिल मिल के रह रहे हैं, उनके अंदर आपस में झगड़े कपट ये भाव नहीं है। क्योंकि ये जो कपट करने का जो भाव है ये बहुत खतरनाक होता है, आदमी को ख़त्म कर देता है। संघ तो तोड़ता है, समाज तो तोड़ता है, परिवार तो तोड़ता है, लेकिन वो अपने आप को भी तोड़ता है। उसका विकृत चिंतन उसके शरीर को खराब करता है। यहाँ पे कैसा है, लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, यानी गुरुदेव कहते हैं ना, हिल मिल के रहो, और फिर क्या, मिलजुल के रहना है, और मिलजुल के खाना भी खाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब एक समाज की तरह रहता है, और श्रम भी करते हैं। और उनमें एक मोआई नाम का ग्रुप रहता है, जिसे हम जीवन सेतु की तरह मान सकते हैं। वो कैसा होता है कि किसी को जो ज़रूरत है तो पूरी करना, यानी कि कोई आदमी के पास अन्न नहीं है, धन नहीं है, तो दूसरे उसको चुपचाप जाके मदद करेंगे। उनका ग्रुप ही वो देखता है कि भाई ये इसका परिवार नहीं है तो क्या, ऐसा नहीं। कोई भी आदमी के पास कभी किसी चीज़ की कमी पड़ी तो उसकी पूर्ति अपने आप हो जाएगी, किसी को मांगना पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है, चाहे वो धन हो चाहे वो अन्न हो। ये जो मोआई, ये जापानीज वर्ड है, उसके हिसाब से इन लोग आराम से रहते हैं और प्रकृति में ज़्यादा रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, प्रकृति में रहेंगे तो सीखने भी मिलता है, सात्विकता भी आती है, और पूरा हमारा जीवन भी बदल जाता है। शांति कुंज में पुराने लोगों को पता है, अभी पुराने लोग कितने बच्चे हैं मालूम नहीं है, लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव रहते थे वहाँ पे द्राक्ष के कुंज थे, और इसलिए उसका नाम शांति कुंज पड़ा। आज भी शांति कुंज में आप देखोगे ग्रीनरी है। अगर आप श्रम करके, क्योंकि श्रमदान करना भी ज़रूरी होता है, और श्रमदान के साथ साथ अगर आप कुछ 5-10 मिनट उन वृक्ष पौधों के पास जाओगे, क्योंकि ये वृक्ष पौधे सात्विक और पवित्र है, क्योंकि इस वातावरण में जहाँ पे लाखों करोड़ों गायत्री मंत्र बोले जाते हैं, नियमित यज्ञ होता है, तो वातावरण की असर वनस्पति पे भी पड़ती है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ सात्विक परिवर्तन आता है ऐसा भी लगेगा। तो ये बातें परम पूज्य गुरुदेव, उनके साहित्य की, उनकी लेखने की बात याद आई, और पट्टे 2-3 किताबें पट्टे। ये जब लेटेस्ट खोज, विज्ञान की खोज, और ऐसे लेखक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जीवन को सुखी बनाने के तरीके बताए हैं। तो ये बातें पूज्यवर ने कितने साल पहले बताई, और हम लोग कभी कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया, तो लेना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य होगा और दूसरों का जीवन भी हम अच्छा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना।